बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और ओ लेवल अकाउंटिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वो पेपर वन है या पेपर टू है, नॉर्मली यू शुड नो अबाउट अकाउंटिंग। कि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग क्या है। और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, ये तो मल्टीपल चॉइस पेपर वन है आपका, उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर वन नॉर्मली होता ही है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के दरमियान डिफरेंस बयान करेंगे क्या होता है। और डिफरेंट किस्म के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो लेट्स सी, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखेंगे और फिर बुक कीपिंग से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है वो भी सॉल्व हो जाए और यू शुड नो कि यार ये सब कुछ क्या होता है। देखिए, जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट यूज़ कहाँ होता है। जो नॉलेज आप करेंगे, यू विल बी गेटिंग दैट नॉलेज, तो कहाँ पर इस्तेमाल होगी वो knowledge। तो अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो अल्टीमेटली फिर बिजनेस दिमाग के अंदर आता है कि यार बिजनेस कंपनीज हैं, कोई भी किसी भी किस्म का अगर बिजनेस हो रहा है तो उसको उससे रिलेटेड है कोई अकाउंटिंग उसकी ब्रांच। तो डेफिनेटली बात बिल्कुल सही है कि जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं इनके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एनी एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कि कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जा रही है उसको हम बिजनेस के टर्म के अंदर यूज करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चैरिटी टाइप की क्लब हो गए, कि जिनका पर्पस जो है रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता बल्कि अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को हम दो हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इनके अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जितनी भी, उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना, उसको उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कम्युनिकेट करना, समराइज करना और उसको इस फॉर्म के अंदर लेकर आना कि जो डिसीजन मेकर हैं, जो फैसला कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड, उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन करने के अंदर, फैसला करने में आसानी हो। कि अगर वो मिसाल के तौर पर कोई वेंचर अगर शुरू करने में जा रहा हूँ एंड आई एम ए बिजनेस मैन, तो आई एक्सपेक्ट माई अकाउंटेंट कि वो मुझे आगे एग्जैक्टली बताएगा कि वो प्रोजेक्ट जो मैं करने जा रहा हूँ वो फंडिंग करने के लिए बिजनेस में पैसा है या नहीं है। ये पहले प्रीवियसली जो है जो अकाउंटेंट है इसको मुंशी कहते थे। बेसिकली नॉर्मली जो एग्रीकल्चरल लैंड होती थी, जो जागीरदार होते थे, उनकी ज़मीन का हिसाब किताब करने के लिए जो लोग काम करते थे, अल्टीमेटली वो भी बिजनेस ही था तो उसको फिर मुंशी कहते थे। वो फिर चेंज होते होते टर्म्स चेंज हुई, अकाउंटेंट हुआ और फिर लेटेस्ट टर्म के अंदर आके इसको एक और नई टर्म है, बिजनेस मैनेजर कहते हैं इसको। कि आप कंपनीज में जाएंगे तो पहले जो सीएफओ था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अकाउंटेंट, उसका रोल ये था कि बैक डोर के ऊपर वो बैठा हुआ है, वो खाते वाते लिख रहा है। बिजनेस के फिर साल के एक दिन आके उसने बता दिया, या मंथ एंड के ऊपर या क्वार्टरली बता दिया कि क्या हुआ है। ऐसा नहीं है। अब बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे ऑपरेशन जब रन कर रहा होता है कंपनी के अंदर, तो अकाउंटेंट जो है नॉर्मली आपको हर बिजनेस के अंदर जो बिजनेस मैनेजर टाइप मिलेगा वो फिर फैसिलिटेट कर रहा होता है कि नंबर्स क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो बातें आप कर रहे हैं उसके लिए फंड मौजूद है भी या नहीं है, पेरोल तनख्वाहें दी जा सकती हैं, नहीं दी जा सकती हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है या नहीं हो सकता है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हो रही हैं। तो रोल हैज़ बीन चेंज ड्रास्टिकली। आज के दौर में इसको अकाउंटेंट को बिजनेस मैनेजर कहते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो ओवरऑल फाइनेंस फंक्शन का हेड होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि डे इन डे आउट तमाम एक्टिविटीज़ का कहीं ना कहीं पार्ट बन रहा होता है। तो बिजनेस को हमने देखा, हमने कहा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम देखें तो ये फ्रैंक वुड की किताब है, 30th एडिशन है, आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास ताकि आपको आसानी रहे। कहता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कि हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कितने किस्म की हम परचेसेस भी कर रहे होते हैं, हम सेल्स भी कर रहे होते हैं, हम अपने वर्कर्स को पेरोल भी, सैलरीज भी दे रहे होते हैं, हम इंटरटेनमेंट भी कर रहे होते हैं, हम कोई प्रेमिसेस रेंट के ऊपर भी ले सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो एक बिजनेस के अंदर होती हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मेजर करना, कि उनको इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर राइट डाउन करना, फिर कम्युनिकेट करना, इकोनॉमिकली समराइज करने के बाद में इसको कम्युनिकेट करना, किन लोगों को कम्युनिकेट करना जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि फाइनेंस की क्या पोजीशन है। देखिए, विदाउट फाइनेंस यू कैंट डू एनीथिंग। अभी आप स्टूडेंट हैं लेकिन इफ यू गो समवेयर शॉपिंग मॉल or wherever, so you see the money is very important, the finance is very important. If you don't have money, how would you be getting the things?
तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो फाइनेंस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, चाहे इंडिविजुअल लाइफ हो या बिजनेस की लाइफ हो। और ये फाइनेंस को देखने वाला जो बंदा है, इसे हम कहते हैं अकाउंटेंट। और ये पूरा प्रोसेस जो ये सब कुछ कर रही होती है, इसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग के बगैर कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अपने फाइनेंस का ही पता नहीं चलेगा। तो हमने देखा कि प्रोसेस ऐसा है कि आइडेंटिफाई करेगा, मेजर करेगा एंड कम्युनिकेट करेगा इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। और उसके बाद हम आते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इसकी ज़रूरत ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अगर हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग दो चीज़ें बताती है। देखिए, जब ये शुरू हुई, अकाउंटिंग बिगेन बिकॉज पीपल नीडेड टू, लोगों को ये मालूम करना था कि यार रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि मेमोरी के अंदर इतनी चीज़ें नहीं आ सकती। You have to write down कि आपको लिखना पड़ेगा, because there are multiple transactions, thousands and thousands transactions in a business. How would you memorize them? Definitely you have to write them down. So recording business transactions and how much they own, कितना उनके पास है, and how much they owe, और कितना उनको लोगों को देना है। तो है कितना हमारे पास, बचा क्या है हमारे पास, और हमें देना किसको कितना है, और लेना किससे कितना है। तो ये तमाम चीज़ें मालूम करने के लिए ये हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ से फिर अकाउंटिंग शुरू हुई कि यार ये इसका बैकग्राउंड था। और बैकग्राउंड के बाद में जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, अगर हम उसकी बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपको आसानी होगी। तो देखिए, तो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको फिर डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हम बांट देते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, जिसमें हम कॉस्टिंग, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिर वो कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको अपनी तमाम कॉस्ट के एलिमेंट्स, मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड हो गई, वो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग है, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन के, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, preparing financial statements, the income statement and statement of financial positions। ये समराइज आप यूँ समझ लें कि समराइज फॉर्म के अंदर बिजनेस की इंफॉर्मेशन की, यार कितना हमने प्रॉफिट कमाया, कितना हमने लॉस कमाया, कितना हमारे पास है, कितना लोगों को हमें देना है। ये तीन चार बातें मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। दैट रिपोर्ट ऑन हाउ एन एंटिटी, बिजनेस, चैरिटी, क्लब, सोसाइटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा हैज परफॉर्म, की उसकी परफॉर्मेंस क्या रही बिजनेस की, एंड रिपोर्टिंग ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। और ये दो चीज़ें आ गई, एक तो ये कि परफॉर्मेंस क्या रही, रेवेन्यू जनरेट करा या लॉस कमाया। सेकंड ये है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स उसके कितने हैं, उसके पास कितना है, उसको लोगों को कितना देना है, एसेट्स कितने हैं, उसके लाइबिलिटीज उसकी कितनी है, और इक्विटी कितनी है उसकी। ऑब्जेक्टिव इसके बड़े सिंपल होते हैं अकाउंटिंग के, इफ दे आर मेकिंग ए प्रॉफिट और लॉस। ये अब अगर आप भी बिजनेस करेंगे, यू वुड लाइक टू नो हाउ मच यू आर अर्निंग और लूजिंग, के प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक ऑब्जेक्टिव इसका ये है, व्हाट द एंटिटी इज वर्थ, एंटिटी जो भी बिजनेस है उसकी वर्थ क्या है इस वक्त। अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर पूछूं कि भाई है क्या, इसकी वर्थ क्या है मेरे बिजनेस की, तो जो कुछ पड़ा है, जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं, जो पे ऑफ करने हैं, उसको माइनस कर दें, बाकी मार्केट वैल्यू के ऊपर उसकी वर्थ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप एक बिजनेस दुकान, आपकी एक शॉप है, आप गारमेंट्स का कोई वेंचर चला रहे हैं, आज आप उसकी वर्थ मालूम करनी है, तो आप देखेंगे आपके पास एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, आपके पास गारमेंट्स कितनी है, वो कितने की बिक जाएगी मार्केट के अंदर, कितनी लाइबिलिटी आपको पे करनी है। अगर दुकान आपकी अपनी है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, जो एसेट्स हैं हम उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दें, आपको वर्थ पता चल जाएगी बिजनेस की। अगेन अकाउंटिंग आएगी, क्योंकि मेमोरी के साथ तो आप ये काम नहीं कर सकते। व्हाट ए ट्रांजेक्शन वाज वर्थ टू देम, कि कोई ट्रांजेक्शन की वर्थ क्या है, हाउ मच कैश दे हैव, कितना कैश उनके पास है, हाउ वेल्दी दे आर, कितने वेल्दी हैं वो, हाउ मच दे आर ऑड, कि कितना दे आर ऑड, एंड हाउ मच दे, वो कितना उनको पे करना है और कितना उनके पास है, लेना है उनको लोगों से, और कितना उनको लोगों को देना है। इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन कीप ए फाइनेंशियल चेक ऑन द थिंग्स दे डू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन इतनी हो कि फाइनेंशियल चेक हो गया, जो कुछ वो करना चाह रहे हैं उसके लिए फंड्स भी अवेलेबल है या नहीं है। तो दिस इज ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उसके बाद में हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्डिंग बिजनेस डेटा, उसके बाद क्लासीफाइंग कर एंड समराइज कर रहे होते हैं। क्लासीफाई के अंदर जैसे अब एक्सपेंसेस अलग कर दिए, रेवेन्यूज अलग कर दिए, एसेट्स अलग कर दिए, लाइबिलिटीज अलग कर दी, तो उसको समराइज करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उससे जो है इनकम स्टेटमेंट
और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर वर्थ क्या है, हमें हमने प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया, इस फॉर्म में हम डेटा को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एंड व्हाट इज बुक कीपिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग हमने पढ़ा, समझा कि अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग फिर क्या होती है। बुक कीपिंग कहते हैं until about 100 years ago record of all accounting data was kept manually in the books। के तमाम डेटा मैनुअली बुक्स के अंदर रखा जाता था। कंप्यूटर तो थे नहीं, ईआरपी सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कुछ कंप्यूटर वगैरह का इरा नहीं था, तो सब मैनुअली रखते थे। दिस इज वाई द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग डेटा इज ऑफन नोन एज बुक कीपिंग। जो रिकॉर्डिंग से रिलेट्स करता है वो तमाम का तमाम बुक कीपिंग कहलाता है। नाउ इट इज ऑल्दो ए हैंड रिटन बुक may sometimes be used particularly by very small entities, most accounting data is recorded and stored electronically। तो बुक कीपिंग इज द प्रोसेस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग बुक्स। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर। यहाँ मैं खत्म देंगे बुक कीपिंग को। आप प्रैक्टिकली तौर पे यूं समझ गए कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं जितने भी, इसकी जो क्लासिफिकेशन है और समराइजिंग है, समराइजिंग और क्लासिफिकेशन, ये नॉर्मली आप यूँ समझें कि फिर इसको हम ले जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। बुक कीपिंग यूँ समझ लें कि जितनी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। डिफरेंट टाइप के जर्नल्स होते हैं। हम सेल्स की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं सेल्स जर्नल के अंदर, हम परचेजेस की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं परचेज जर्नल के अंदर, हम परचेज रिटर्न, अगर माल हमने जो खरीदा था वो वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न हो गया, जो माल खरीदे किसी को बेचा था हमने वो वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न जर्नल बन रहा होता है। इन सब के, इन जर्नल के अलावा एक स्पेशल जर्नल पर कैश बुक हम बना रहे होते हैं, पैटी कैश बुक बना रहे होते हैं। कैश बुक के अंदर हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिख रहे होते हैं। पैटी कैश बुक में स्मॉल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है। उसके बाद में जर्नल के अंदर हम इन तमाम के अंदर जो चीज़ें नहीं आती हैं उसकी फिर जर्नल एंट्रीज पास करके जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। फिर लेजर बना रहे होते हैं, सेपरेट लेजर कैश का, क्योंकि ये सब ट्रांजेक्शन फिर सेपरेट कर रहे होते हैं। कैश का अलग फिर हम एक लेजर बनाएंगे, अलग से उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे एक जगह, एक्सपेंसेस की एक जगह रिकॉर्डिंग करेंगे, रेवेन्यूज की एक जगह करेंगे। इसे अकाउंटिंग की जबान में लेजर कहते हैं। फिर इन सबको समराइज करके एक ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि इन्हीं लेजर के बैलेंसेस को, कितने कैश हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, रेवेन्यूज हमने कितना जनरेट किया, एक्सपेंसेस कितने आ गए, ये डेबिट क्रेडिट की फॉर्म के अंदर एक स्टेटमेंट बनता है। अभी इस स्टेज के ऊपर आपको अगर नहीं पता तो आप समझ लेंगे समराइज करके ट्रायल बैलेंस के अंदर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ट्रायल बैलेंस से पहले का, ट्रायल बैलेंस तक जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं ये सारी की सारी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस तक जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये पूरा स्टेप जो है ये बुक कीपिंग कहलाता है। आप यूँ समझिए। और ट्रायल बैलेंस के ऊपर आप जितनी भी चीजें बना रहे होते हैं वो सारी की सारी फिर अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। टेक्निकली अकाउंटिंग के अंदर फिर क्या आता है, अकाउंटिंग के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, लॉस कितना कमाया, हमारे पास है क्या और हमें देना कितना है। तो ये सब जो है हम अकाउंटिंग के अंदर कर रहे होते हैं। तो द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इज दैट द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग up to I want to say preparing the trial balance, all the steps whatever you are doing is called the bookkeeping. And after preparing the trial balance, whatever you do to summarize the economic or business information in such a way that could provide the reliable I want to say information to the decision makers is called accounting। के ट्रायल बैलेंस के बाद जो कुछ आप करेंगे, आप इंटरप्रेट कर रहे होंगे डेटा को, आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे, वो सब कुछ अकाउंटिंग के अंदर आता है। और ट्रायल बैलेंस से पहले जर्नलाइजिंग हो गई, आपकी लेजर पोस्टिंग हो गई, ट्रायल बैलेंस हो गए, स्पेशल जर्नल्स आप बना रहे हैं, ये सब बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। तो होप आपकी समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है और बुक कीपिंग क्या होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मल्टीपल चॉइस का जो पेपर है उसके अंदर आता है। अगर आप क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ द पेपर्स, स्पेशली ओ लेवल के तो आपको बहुत पास पेपर्स मैंने कर रहे हैं, 8-10 साल के पास पेपर्स आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं आपको कराता रहूँगा ताकि आपके यहाँ से क्लियर होते रहें और पेपर्स की प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों को भी रेफर्स करें। क्राचियंस एकेडमी के अंदर क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो जो बच्चे क्राचियंस एकेडमी के अंदर जो भी सब्जेक्ट आप कैम्ब्रिज से रिलेटेड पढ़ना चाहें, बहुत अच्छे किस्म के टीचर्स आपको और बहुत रिजनेबल फी के अंदर वहाँ आपको मिलेंगे।
कराची के अंदर कैंपस है कराचियंस एकेडमी का, और मैं नीपा गुलशन इकबाल के अंदर इंस्टीट्यूट है। तो आप अपने दोस्तों को भी रेफर करें, आपको भी अगर कुछ पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट, तो ये जो देख रहे हैं आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे नंबर्स आ रहा होगा, इस नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होप इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लेट्स मीट विद अनदर गुड वीडियो।